रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने स्वयं भी उसे प्रत्यक्ष देखकर सुनिश्चित किया। इसके बाद उन्होंने रावण से सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर वह मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर वह भारी विलाप करने लगा, किंतु अपने पुत्र की मृत्यु का स्मरण करके उसमें महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का निश्चय किया। वह कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां सीता विद्यमान थी। वह क्रोधावेग में उनका वध करने के लिए दौड़ा। तब उसके सुशील एवं शुद्ध आचार वाले मंत्री ने उसे स्त्री वध से रोककर राम पर ही अपना क्रोध निकालने के लिए समझाया। उसके इन धर्मानुकूल वचनों को सुनकर रावण महल में लौट आया। रावण ने सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने सेनापतियों से राम को मार डालने के लिए कहा। रावण की आज्ञा से सभी राक्षस रणभूमि के लिए प्रस्थित हुए। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। सुग्रीव द्वारा मारे गए विरूपाक्ष के कारण रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने महोदर को भेजा, किंतु वह भी सुग्रीव द्वारा मारा गया। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर रावण धनुष हाथ में लेकर राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ वाणी में बोलने लगे और धरती डोलने लगी। इन भयंकर उत्पातों की परवाह न करता हुआ काल से प्रेरित होकर वह अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उसने तामस नामक अस्त्र के प्रहार से वानरों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। वानरों को तितर बितर होते देख राम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े रहे। रावण लक्ष्मण को लांघकर राम के पास पहुंचा और तब उन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जब रावण का आसुरास्त्र नष्ट हो गया तो उसने राम पर दूसरे भयंकर अस्त्र का प्रयोग कर उनके मर्म स्थलों पर प्रहार किया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिए। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के घोड़ों को मार गिराया। इस कारण अत्यंत क्रुद्ध हुए रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण ने अपने ऊपर ले लिया और उन्हें बचा लिया। फिर रावण ने लक्ष्मण पर ही प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग किया, जो उनकी छाती में ही प्रवेश कर गई, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर राम पहले तो विषाद में डूब गए, किंतु बाद में संयमित होकर उन्होंने शक्ति को लक्ष्मण के शरीर से निकाल दिया। यद्यपि राम ने लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल दी थी, तथापि उनके शरीर से बहुत रक्त बह रहा था। उस बहते हुए रक्त को देखकर राम दुख से व्याकुल हो गए और चिंता एवं शोक में डूब गए। उन्होंने सुषेण से लक्ष्मण का उपचार करने के लिए कहा। सुषेण द्वारा बताई गई विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, संजीवकरणी और संधानी औषधियां हनुमान जी द्वारा लाई गईं। उन्हें कूट पीस कर लक्ष्मण की नाक में डाल दिया गया, जिससे वे निरोगी होकर शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। राम ने उन्हें गाढ़े आलिंगन में भर लिया। इसके बाद राम ने रावण पर लक्ष्यबद्ध बाणों का संधान करना आरंभ कर दिया और रावण भी रथ पर बैठा हुआ वज्रोपम बाणों द्वारा राम को बींधने लगा। रावण को रथ पर सवार देख इंद्र ने राम के लिए भी सारथी मातली के साथ एक रथ भेजा, जिस पर राम सवार हो गए। अब राम और रावण में द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत तथा भयावह था। रावण ने परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया, जिससे छोड़े गए स्वर्ण भूषित बाण सर्प बनकर राम की ओर आने लगे।
युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख राम ने गरुड़ास्त्र प्रकट किया, जिससे उनके द्वारा छोड़े गए बाण गरुड़ बनकर चारों ओर विचरने लगे। अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर क्रुद्ध रावण ने उनके सारथी मातले और इंद्र के घोड़ों को घायल कर दिया। इसे देख देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध, महर्षि और विभीषण भी बहुत दुखी हुए। रावण के बाणों से बारंबार आहत होने के कारण राम अपने बाणों का संधान नहीं कर पा रहे थे। तदनंतर राम ने अपने क्रोध का भाव प्रकट किया, जिसे देखकर रावण में भी भय समा गया। इसी समय राम को मारने की इच्छा से रावण ने शूल नामक हथियार उठाया। राम ने उस हथियार का प्रतिरोध देवेंद्र द्वारा दी गई शक्ति से किया। अपने पैने बाणों द्वारा राम ने रावण के घोड़ों को घायल कर 3 तीखे तीरों से उसकी छाती छेद डाली। रावण ने भी राम की छाती में सैकड़ों बाण मारे। इस प्रकार उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब रावण में उनके प्रहारों को सहने की क्षमता नहीं रही, तब उसका सारथी उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। थोड़ा ठीक हो जाने पर वह विशाल रथ लेकर युद्ध के मुहाने पर राम के समीप आ पहुंचा। उधर राम युद्ध से थककर चिंता में डूबे रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी उनके सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। यह देखकर अगस्त्य ऋषि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, राम के पास जाकर बोले, राम, तुम सनातन, गोपनीय, आदित्य हृदय को सुनो। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षर और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। उनका उपदेश सुनकर राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। फिर परम पराक्रमी राम ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। युद्ध भूमि में पहुंचने पर राम ने राक्षस राज रावण के रथ को देखा। उसे आता देख राम ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी तथा मातली को सावधान होने के लिए कहा। आमने सामने आ जाने पर दोनों महारथियों में भयंकर युद्ध होने लगा। राम को अपनी जीत और रावण को अपनी मृत्यु का अनुभव हो गया था। अतः वे दोनों ही निर्भयता पूर्वक जिस तरह युद्ध कर रहे थे, उसे देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खींच गए। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर रावण पर चला दिया। वह अस्त्र रावण का हृदय विदीर्ण कर पुनः सेवक की भांति राम के तरकस में लौट आया। रावण के प्राण निकलते ही उसका धनुष छूटकर गिर पड़ा और शत्रु का अंत हुआ। राम की विजय से संपूर्ण देवता, गंधर्व और ऋषि प्रसन्न हुए।